आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है, दो ब्लॉक्स है हमारे पास में ए और बी ऑफ सेम मास कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दे आर गिवन वेलोसिटीज एज शोन व्हेन द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब अभी हमारे स्प्रिंग का एक्सटेंशन या कंप्रेशन कुछ भी नहीं हुआ है, नेचुरल लेंथ में है। द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड, द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें ये फाइंड करना है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं। जब हम सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये कुछ बाहर मूव करेंगे फिर अंदर मूव करेंगे, बराबर। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वो टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रहा होगा। ठीक है, ये हमको सेंटर ऑफ मास से बैठ के दिखेगा, तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं। वो क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, बराबर। तो m1 हमारा कितना हो गया, दो ब्लॉक्स ऑफ सेम मास, मान लेते हैं m है दोनों का मास। तो m इंटू v1 हमारा a का कितना हो गया -5 प्लस m इंटू v कितना हो गया हमारा 10 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया 2m। तो हम लिख सकते हैं 5m अपॉन 2m या फिर 5/2 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की इस डायरेक्शन में। तो अब अगर हम सेंटर ऑफ मास में बैठे तो देखो हमारा डायग्राम किस तरीके से बैठ जाएगा। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम यहाँ पे ले ले, अभी हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है, तो हमें दिखेगा कि ये कितनी वेलोसिटी से इधर मूव करेगा। देखो बी भी हमारा इधर 10 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा है और सेंटर ऑफ मास भी इधर 5/2 से मूव कर रहा है, या फिर 2.5 मीटर्स पर सेकेंड इसको बोल सकते हैं। तो हमें 10 ये कितने मूव इससे दिखेगा, 10 माइनस 2.5 या फिर 7.5 मीटर्स पर सेकेंड से इधर मूव करेगा। अब ये हमारा इधर की तरफ 5 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा है और सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ 2.5 से मूव कर रहा है। तो हमें क्या दिखेगा कि ये इधर की तरफ मूव कर रहा है 5 प्लस 2.5 यानी कि 7.5 से। तो हमें सेंटर ऑफ मास पे से दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जब वो लोग मैक्सिमम पॉइंट पे जाएंगे तो हमारा एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जब ये यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, एक्स का एक्सटेंशन हो गया, अभी भी हम सेंटर ऑफ मास की फ्रेम पे बैठे, तो इनकी वेलोसिटीज दोनों की कितनी हो गई, 0 हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी को कंजर्व हम कौन सी भी फ्रेम में कर सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई हमारी, हाफ m 7.5 स्क्वायर प्लस हाफ m 7.5 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनली हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि m इंटू 7.5 स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। अब देखो हमें क्या बोला है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन 10 मीटर्स पर सेकेंड। अभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि इसको पीछे की तरफ फोर्स लगता जाएगा, तो हमेशा रिटार्डेशन ही लगेगा और ये क्या होगा, सिमेट्रिकली पूरा जाते जाएगा। जैसे ये ऐसे ऐसे करेगा फिर बाहर आएगा, तो 10 मीटर्स पर सेकेंड से ज्यादा इसकी वेलोसिटी कभी होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन विल बी ग्रेटर देन 10 सेकेंड हमारा नहीं हो सकता। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।